स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। लिपिंग हो रही है। गीत सुनाए हैं एक साथ। सर आज देखिए, मानस इनक्लेव आवासीय समिति द्वारा आज बहुत ही दिव्य भव्य रंगारंग होली मिलन के समारोह का आयोजन किया गया है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। बहुत ही अच्छी तरह से लोग परस्पर अपने भेदभाव भूलकर एक दूसरे के साथ गले मिल रहे हैं, होली खेल रहे हैं। और होली के अवसर पर मेरा यही संदेश है कि सामाजिक विद्वेष समाप्त करके सब लोग, समाज के सारे वर्ग एक साथ मिल करके, और होली का पर्व ऐसा है ही कि हमारी भारत की संस्कृति में जब होली का पर्व आता है तो समाज के सारे वर्ग, समाज के सारे मत मजहब के लोग आप परस्पर भेदभाव भूल के एकाकार हो जाते हैं और सामूहिकता के भाव से होली खेलते हैं। होली सभी को होली की बहुत बहुत बधाई है। अतिक्रमण की समस्या का समाधान किया जाए, तो ये भी हमारी एक डिमांड है। वो हमने लिखित में बना लिया है, मांग पत्र तैयार कर लिया है और वो हम अनुरोध करेंगे अपने लोधी साहब सर से भी कि वो भी है। तो लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत लाइट का फ्लक्चुएशन होता है, तो वो भी है कि ट्रांसफार्मर जो है उनकी पावर बढ़ाने के लिए हमने अनुरोध किया है कि उनकी पावर को बढ़ाया जाए। 5 वर्ष से अधिक जो संख्या हो जाती है तो उनको हम जो है रिपेयर या पुनरुद्धार उनका कर सकते हैं। तो टूट भी गई है काफी सड़कें जो है, तो उसके बारे में हम रिक्वेस्ट करेंगे एक बार से तय कर दिया जाए। महाराज के लिए कॉलोनी का वो भी रखा है, ये हमने जो है अनुरोध किया है। हालांकि पिछली बार रामकुमार वर्मा ने आश्वासन दिया था कि 100% एक गली एक कोना हम जो इस पर पूरा काम करेंगे जो है। तो ये मुख्य मांगे हमने उनको रखी है और मंडे को मिलेंगे। और कोई सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर MS गंगवार, मोहन स्वरूप गंगवार है और इस कॉलोनी में मुझे 28 वर्ष निवास करते हो गए और यहाँ का संस्थापक सदस्य भी मैं हूँ। और चौथी बार इन लोगों ने इतना प्यार दिया कि मुझे निर्विरोध फिर से निर्वाचित किया अध्यक्ष पद पर। 4 बार मैं अध्यक्ष पद पर ही रहा हूँ पूर्व से। इस बार मेरा मन भी नहीं था, लेकिन इनके प्यार की वजह से मुझे जो है रिटायरमेंट के बाद भी ये जिम्मेदारी उठानी पड़ी है। नहीं कोई बात नहीं, आप लोग चाहते हो सब लोग दिल से, तो मैं इस पद के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथी प्रभाकर मिश्रा जी, ये हमारे महामंत्री जी हैं, ये UPSRTC से एज ए रीजनल मैनेजर रिटायर हुए। मैं डेयरी विभाग में था, जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हुआ हूँ 2023 में। हमारे उपाध्यक्ष महोदय जो है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर HAL से रिटायर हुए हैं, बहुत अच्छे हिंदी के ज्ञाता हैं। हमने डॉक्टरेट किया था हिंदी में जो है, तो हमने इनका भाई हमारे पास वक्ता भी एक अच्छा होना चाहिए, तो उपाध्यक्ष के रूप में हमने इनको रखा है। और हमारे कोषाध्यक्ष उपेंद्र श्रीवास्तव जी, वो बेसिकली इंजीनियर और ये जनरल मैनेजर उसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में GM AP शर्मा हमारे मंत्री हैं और वो भी मतलब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कलाकार हैं, स्टेज के प्रोग्राम देते हैं, दूरदर्शन और कई जगह उनके प्रोग्राम आते रहते हैं और बहुत ही सोशल हैं। तो इस तरह टीम 5 लोग की है और 11 लोग हमारे और एजुकेटिव बॉडी में। ये वर्ष जो है 2025 को हम लोग रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं कि हमारी संस्था को 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। और हम लोगों ने रजत जयंती वर्ष का हमारा जो कार्यक्रम है, पहला कार्यक्रम है। इसके बाद अन्य जो कार्यक्रम होंगे वो इसी वर्ष के होंगे। तो हम लोगों ने इसे भव्य तरीके से मनाने का निर्णय लिया था और इसीलिए हम लोग उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी और माननीय सुषमा खरगवाल जी OP से बात कर दी और हमने पार्षद को सभी को इनवाइट किया था और माननीय दिलीप लोधी जो यहाँ के भाजपा के सह संयोजक हैं, सभी लोगों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया। और किन्हीं कारणों बस हमारे माननीय ब्रजेश पाठक जी नहीं आ पाए। उनका मैसेज आया था, उनका मेरी तरफ से, क्योंकि मैं किसी विशेष कारणों से नहीं आ पा रहा हूँ, मैसेज देना। मंडे को उन्होंने बुलाया है कि लोगों की जो अपेक्षाएं हैं अपना मांग पत्र हमें दें, हम उनको पूरा करेंगे जो है। तो एक तरह से उपस्थिति सबकी हो गई। उनका मैसेज पर्सनली हमें फ़ोन किया, उन्होंने आपको फ़ोन में बात किया, उन्होंने उनको मैसेज सबको कम्युनिकेट कर दिया है। तो इस तरह से हमारा जो भी हमें इन्वाइट किया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सबकी उपस्थिति हो गई। आप देख रहे हैं कि हमारे हर घर के लोग, साढ़े 600 परिवार यहाँ रह रहे हैं, सभी लोग यहाँ, बच्चे और बुजुर्ग जो भी हैं, सबने प्रतिभाग किया, खूब एंजॉय किया है।
और हम यही चाहते हैं कि यहाँ लोग आपस में मिलजुल रहे, एकजुटता रहे और विकास के काम हमारे जो है वो हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होते रहें। सर, मीडिया के माध्यम से आम जनता को क्या आप संदेश, होली का क्या संदेश देना चाहेंगे? होली की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप सब जो है एकजुट रहें, मिलकर रहें। अगर हम यूनाइट रहेंगे तो हमारे किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी और जो भी हमारे इशूज हैं वो इशू ऑटोमेटिकली अपने आप सॉल्व होते रहेंगे। आपको इंडिविजुअली अगर जाएंगे तो इशू को सॉल्व करने में समस्या आती है और ऐसे आप सामूहिक रूप से कहीं जाएंगे तो कोई इशू आपको नहीं आता। मैंने ये फील किया, करीब 63 ईयर की हमारी एज हो गई है और मैंने करीब यहाँ पर 28 साल इस कॉलोनी में रहते हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप सब पॉजिटिव हैं और आपके जो है एक मत हैं, यूनाइट हैं, तो आपके कोई इशू नहीं, इशू अपने आप ऑटोमेटिकली सॉल्व होते रहते जो है। आप देख ही रहेंगे विकास हमारे पास सारी मतलब सड़क, नाली, खर्जा, सीवर सब कुछ हमारी कॉलोनी में, जबकि प्राइवेट कॉलोनी है और जितने भी मानक होते हैं डेवलपमेंट के सारे मानक फुलफिल करती कॉलोनी। तो हमारे कॉलोनी श्री बी के मिश्रा जी और सभी का बहुत अच्छा योगदान रहता है। इन्हीं सबके साथ मैं अपनी बात करता हूँ। थैंक यू सर।